जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित शर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। और जो लोग नए हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आज अपन बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर जो आपके पॉइंट है 12 नंबर 12.5 पे 12.5 पे, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। इस पोर्शन की अपन बात करेंगे। और इससे पहले के वीडियोस करंट के ऊपर, और सेकंड वीडियो आपके वोल्टेज पे, और थर्ड आपके ओम्स लॉ पे मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उनको देख सकते हैं। उनके बाद आप इस चैप्टर पे अपनी कमांड कर सकते हैं, इस पोर्शन पे आप डील कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ इस चैप्टर के अंदर आज की जो अपन पोर्शन पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारा जो रेजिस्टेंस है, जिसके अपन ने लास्ट क्लास में ओम्स लॉ में बात की थी, वो डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपकी एक्टिविटी नंबर 12.3 कहती है कि इन्होंने एक सर्टेन वोल्टेज लेके एक सर्किट के अंदर इन्होंने क्या किया, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज अप्लाई करी, अमीटर को लगाया सीरीज ऑर्डर के अंदर। बस यहाँ पर इन पॉइंट्स के बीच में पहले वाले पोर्शन में इन्होंने नाइक्रोम का वायर यूज किया 1 मीटर का, दूसरे वाले में नाइक्रोम का वायर यूज किया, बट उसकी लेंथ को इन्होंने डबल कर दिया। थर्ड पोर्शन में इन्होंने क्या किया कि सेम 1 मीटर का नाइक्रोम का वायर यूज किया, बट उसको थिकनेस को बढ़ा दिया। और फोर्थ पोर्शन में इन्होंने कॉपर का वायर यूज किया 1 मीटर का। तो ये एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि भाई क्या फर्क पड़ता है रीडिंग पे, करंट पे क्या इफेक्ट जा रहा है, उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रीडिंग्स हमको अमीटर में अवेलेबल होती है कि अगर हमने लेंथ स्टार्टिंग में L इसको मान लेता हूं, सपोज करें अगर हमको अमीटर की रीडिंग A मिली, तो लेंथ को डबल करने से अमीटर की रीडिंग हाफ हो जाती है। और लेंथ वही रखते हुए अगर हम थिकनेस को बढ़ा दें तो अमीटर की रीडिंग बढ़ जाती है। और कॉपर वायर यूज करने से अमीटर की रीडिंग चेंज हो जाती है। तो इस सिनेरियो, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर एक बात तो क्लियर है, लेंथ, थिकनेस और मटेरियल, ठीक है, इन चीजों पे हमारा जो आर है वो डिपेंड कर रहा है। और अपन को इसी के ऊपर आज बात करनी है, कैसे कर रहे हैं, मैथमेटिकल इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे है और ये कैसे काम करेगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करता हूं। अब इसमें एक बात आप समझ लीजिए कि पहला पॉइंट मैं कहता हूं कि लेंथ, दूसरा पॉइंट की मैं बात करता हूं, दूसरा पॉइंट होता है बेटा जिसको आप कह सकते हो क्रॉस सेक्शन एरिया। और तीसरा सबसे जरूरी पॉइंट है कि आपने किस नेचर का मटेरियल ले रखा है। पहली लेंथ, दूसरा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, और तीसरा आपने कौन सा एलिमेंट ले रखा है। इन चीजों पे हमारा आर डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करता है, कैसे नहीं करता, इसकी बात भी कर लेते हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं पहले क्रॉस सेक्शन के बारे में, क्योंकि यहां पर बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको आइडिया ही नहीं होगा कि क्रॉस सेक्शन होता क्या है। क्रॉस सेक्शन, देखिए बेटा, मेरे पास ये मार्कर है, अगर मैं इसको इस तरह से कट करता हूं तो ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, इट इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर मार्कर को मैं ऐसा कर लूं, इस तरीके से कट कर दूं, तो वो जो आपको सामने एक रेक्टेंगल दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड द क्रॉस सेक्शन एरिया। कुल मिला के मोटाई कह सकते हो आप, बट क्रॉस सेक्शन एरिया कहना एक्यूरेसी का एक सिंबल है, आपको यही यूज करना है। आगे चलते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जो अपन लोगों को डेटाज मिले, उसके बिहाफ पे अपन एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, मतलब जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे उसमें कहा गया कि जो लेंथ होती है और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, उनकी डिपेंडेंसी की बात करते हैं कि जो लेंथ है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, रेजिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करते हैं। अगर मैं लेंथ की बात करता हूं, लेंथ पे प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल आता है। कैसे कि सर अगर आप लेंथ को बढ़ाओगे तो आर बढ़ेगा, लेंथ को कम करोगे तो आर भी कम होगा। आ रही बात समझ में। सेकंड पॉइंट की बात करता हूं, अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करूं तो यहां पे काम करता है इन्वर्सली का सिंबल। अगर मेरा एरिया बढ़ाया जाता है
तो मेरा रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया कम किया जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इन्वर्सली में काम करेंगे। तो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के अंदर जो डेटा फेच किए गए बाय द साइंटिस्ट, बाय द पीपल्स, उन्होंने ये बात यहाँ पर जस्टिफाई कर दी। अब इसको मैं अगर कंबाइंड फॉर्म में यूज करना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, कि भाई R है जो मेरा लेंथ के तो प्रोपोर्शनल है बट एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं L को बढ़ाऊंगा तो R बढ़ेगा और A बढ़ाऊंगा तो R मेरा डिक्रीज होगा। इतनी सी बात आपको समझनी जरूरी है। अब एक प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाने के लिए वापस से अपन को कोई कांस्टेंट चाहिए, तो यहाँ पर नए कांस्टेंट का एक इन्वेंशन होता है जिसको अपन कहते हैं रजिस्टिविटी। तो R इक्वल टू रो का सिंबल है बेटा ये L अपॉन A। जैसे आपने पढ़े थे ना, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, है ना, ये सिंबल्स होते हैं। इसी हिसाब से ये रो एक सिंबल लिया गया है जो रिप्रेजेंट करेगा रजिस्टिविटी को। ठीक है, अब मैं चलता हूं यूनिट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखो यूनिट के बारे में डिस्कशन करूं, देखो पहले ए को वहां भेजते हैं अपन, तो इसकी निकालते हैं यूनिट, रो की रजिस्टिविटी कह दो, इसके निकालते हैं। तो अपन ए को पहले वहां ट्रांसफर करते हैं, ए इंटू आर हो गया, एल को नीचे, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी ही आती है आपको, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने। तो रो की आप इस तरह से रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो यूनिट निकालने के लिए। अब ए क्या है, एरिया। एरिया हमेशा होगा मीटर स्क्वायर के अंदर। आर की यूनिट क्या होती है बेटा, ओम। नीचे एल क्या होती है, लेंथ, सिर्फ मीटर में होगी। 1 मीटर से ये मीटर गया तो आपके जो रो है उसकी यूनिट आती है ओम इंटू मीटर। इसको आप भूलना मत। और ये जो सिंबल है आप आपकी बुक के अकॉर्डिंग ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन होने की बात नहीं है, ओम इंटू मीटर इसकी यूनिट होगी। अब मैं आगे चलता हूं। सॉरी, मेरे को आज जुकाम हो रखा है काफी तेज, डोंट वरी, कोरोना नहीं है मेरे को। और बात करते हैं कि कैसे कैसे डेटाज है, कैसे काम करते हैं फॉर दी, अगर मैं बात करूं कंडक्टर की टू इंसुलेटर। अगर मैं बात करता हूं तो जितनी ज्यादा वैल्यू ऑफ रो की वैल्यू जितनी ज्यादा, हायर वैल्यूज ऑफ रो इट मीन्स इट इज ए इंसुलेटर, और जितनी कम वैल्यू ऑफ रो इट मीन इट इज ए गुड कंडक्टर। मतलब कंडक्टर्स के अंदर जो हमारी रो की वैल्यू होती है वो काम करती है -10⁻⁸ से 10⁻⁶। आपके बुक में टेबल दी हुए हैं, याद करने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपको ये डेटाज और ये एनालॉजी पता होनी चाहिए इसके अंदर। अलॉयज की बात करें तो उसमें भी नेगेटिव में चलेगी क्योंकि अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। इंसुलेटर की बात करूं, जैसे कागज की बात करता हूं, 10⁻12 में होती है इनकी रो इंटू मीटर। ये लिखना मत भूलना यार, ठीक है, रो इंटू मीटर। ये सिंपल सी चीज थी, जितनी कम वैल्यू उतना ही अच्छा कंडक्टर, जितनी ज्यादा वैल्यू उतना ही अच्छा इंसुलेटर। आ रही बात समझ में आपको इतनी? तो ये तो आपकी बुक में रजिस्टिविटी के बारे में था जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसके अलावा आप चाहो तो मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूं। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही इजी लेवल पे चीजें काम करेगी, बस घबराने वाली बात नहीं इसके अंदर। अपन पिक कर लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन ले लो। आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 12.6 दिया हुआ है। वो कहता है कि वायर ऑफ द गिवन मटेरियल, तो उसने बोला गिवन मटेरियल, तो मटेरियल क्या है गिवन है, आपको बताया नहीं कौन सा है। उसकी लेंथ दी है वायर की L, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है A, हैज ए रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। ठीक है भाई, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द अनदर वायर, द सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है। अगर उसकी आप लेंथ को करते हो हाफ और एरिया करते हो 2, लेंथ को आधा कर दिया और एरिया डबल कर दिया, तो वो आपसे पूछा रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा। तो वो तो आपको पता ही, सिंपल सी बात कि सर अगर मैं पहले रेजिस्टेंस की बात करूं R1 इक्वल टू रो L1 अपॉन A1, और नेक्स्ट वाले केस में बात करूं तो R2 इक्वल टू रो L2 अपॉन A2। अब इस R की वैल्यू क्या थी 4 ओम। रो किसी मटेरियल के लिए सेम ही होगा हमेशा बेटा, मटेरियल के लिए रो हमेशा सेम होगा। लेंथ कितनी थी L,
एरिया कितना था, ए लिख दिया आपने, R2 पता नहीं है, रो फिक्स रहेगा, L2 आपने क्या कर दिया हाफ, और क्या कर दिया एरिया ट्वाइस, तो ये R2 की वैल्यू कितनी आ गई, रो 2 नीचे आएगा, L/4A। अब ये देखिए रो एल ए की वैल्यू 4, तो यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए 4 Ω/4, तो आंसर कितना आ जाएगा कट करने पे 1 Ω। बस सिंपल सी बात है, मतलब लेंथ आधी करने पे एरिया डबल करने से